हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर चालू करेंगे क्लास 9th का, चैप्टर नंबर 6, जो कि है लाइंस एंड एंगल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखेंगे। अच्छा, एक बात और, ये लाइंस एंड एंगल्स के बाद से जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6, 7, 8, ऐसे जितने भी चैप्टर्स अब हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, मतलब अच्छा पोर्शन आता ही है ये चैप्टर, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो 11th और 12th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए बेस की तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर जैसे तुम आईआईटी जेई और एडवांस का, अगर मेंस और एडवांस का पेपर देना चाहो, ठीक है, तो वो 11th और 12th जब तुम पढ़ोगे तो इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट अपने मतलब एक बेस की तरह काम आएंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन टॉपिक्स को समझने के लिए। अगर ये क्लियर है तो वो टॉपिक्स समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती 11th 12th और के टॉपिक्स को। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अब मैं जो मतलब कॉन्सेप्ट बताऊं तो वो अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि ये टॉपिक्स जितने भी हैं वो काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, और एक ये होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मतलब इतना इतना पढ़ लिया, समझ लिया, तो मतलब लिखा है, नंबर आ गए, वो ठीक है। लेकिन तुम्हें जेई मेंस और एडवांस जैसे टफ एग्जाम्स अगर तुम्हें वो करने हैं, फोड़ने हैं ना, तो तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलो चालू करते हैं ये चैप्टर और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से चालू करते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। एक एक करके धीरे धीरे जल्दी जल्दी मैं रिकॉल करा देता हूँ, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें पता है तो वो भी एक बार रिकॉल कर लें, तो जो कि ये सारी डेफिनेशन अपने आगे चैप्टर में काम आएंगी। तो सबसे पहला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट मैंने बताया था, कुछ नहीं होता है, पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। जैसे हमारी एक लाइन है, सपोज ये, अब इस लाइन में से मैंने एक पार्ट निकाल लिया। ठीक है, मतलब इधर कट मार दिया, इधर कट मार दिया। ठीक है, तो दो कट मार दिए, तो हमारी जो लाइन आई, ये आई लाइन, तो इसके दो एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये लाइन कैसी है? ये हम बोलेंगे ये लाइन हमारी लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। तो यही लिखा है डेफिनेशन में भी, अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब देखो, अब रे क्या होती है? तो रे की बात करें तो अभी हमने इस लाइन में से दो कट मारे थे, अब दो कट की बजाय मैं इस लाइन में से सिर्फ एक ही कट मारूं, राइट? मतलब एक ही कट मारूं, ऐसा कुछ। ये लाइन थी हमारी, अब इसमें सिर्फ एक ही साइड कट मारा, तो हमारा जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। और ये हमारा पॉइंट, एक पॉइंट आ जाएगा एंड पॉइंट ए, और ये हमारी चलती चली जाएगी, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं रे से। ठीक है, तो रे क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। मतलब इसी लाइन का पार्ट जिसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है। इधर कौन सा एंड पॉइंट है? ए, उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ठीक है, अब कोलिनियर की बात करते हैं। कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर एक्चुअली इन द सेंस पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो देखो, एक प्लेन है जो कि अपना ब्लैक बोर्ड है, प्लेन की तरह ही काम कर रहा है। तो इस प्लेन पे मैंने तीन पॉइंट रख दिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। एक सिचुएशन वन ये है, और एक बार मैंने ऐसे पॉइंट रख दिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब देखो इन दो पॉइंट्स में अंतर क्या है। देखो, जब ऊपर वाले केस में देखे ना, तो ये तीनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा ऐसे, तो ये तीनों ही तीनों पॉइंट हमारे क्या, एक लाइन में आ रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स सेम लाइन में आते हैं तो हम उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। लेकिन अब की बात देखा, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन में नहीं आएंगे, कैसे भी ज्वाइन करके देख लो, ट्राइंगल बनना है, सेम लाइन में नहीं आ रहे हैं जैसे इस केस में आ रहे थे, तो हमारे ये तीन पॉइंट्स क्या हो गए आपकी बार? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पढ़ लो, यही लिखा है, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये हमारा था कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इस चैप्टर का, जो इस चैप्टर से सही में रिलेटेड टॉपिक है, जो कि है हमारा एंगल। एंगल क्या होता है? तो देखो, रे अपन लोगों ने पढ़ा क्या है? लाइन सेगमेंट का ऐसा पोर्शन जिसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट हो। तो मैं दो रे बना लेता हूँ। मान लो एक रे हमारी ये है, एक रे हमारी ये है। ठीक है, ऐसा कुछ है, रे हमारा कुछ ऐसा एरो से अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जे ओ मान लो। अब देखो, एक ही वर्टेक्स है, मतलब एक ही पॉइंट, एंड पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट कर दी, तो जो हमारे उन दोनों के बीच में जो ये बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। सेम एंड पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होती है तो हमारा एंगल फॉर्म होता है। अब इस पॉइंट को, एंड पॉइंट को अब क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये टर्म्स हैं, आगे काम आएंगे क्योंकि यही टर्म्स यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। अब ये ओ, इसका हम नेमिंग कर देते हैं ए और बी। ठीक है, तो ओ भी हमारी एक रे हो गई, और ओ ए हमारी एक रे हो गई। तो ये दो रे हमारी क्या हो गई? आर्म्स बोलते हैं इनको हम। क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल। सो एंगल क्या है? एंगल कुछ नहीं है,
एक ही पॉइंट से एंड पॉइंट से दो रे ऑरिजिनेट होती है तो हमारा एंगल फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से। और जो अपना जो एंड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और जो हमारी दो रे होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। तो यही लिखा है, अब पढ़ देता हूँ। एंगल इज फाउंड व्हेन टू रे ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यही मैंने आपको बताया, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, अब टाइप्स को हमने कैसे क्लासिफाई करा, ये वैल्यू कितनी निकलेगी, मतलब ये रे और ये रे के बीच में जो ये एंगल आया ना, इसकी वैल्यू के ऊपर हमने इसको कैरेक्टराइज कर दिया। अगर ये मान लो ये एक्स है, अगर ये एक्स हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है मीजर करने पे, प्रोटेक्टर से अगर मीजर करें और ये एक्स हमारे 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है, तो हम उस टाइप्स के एंगल्स को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, राइट। अगर ये एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर आता है, एक्स हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल। अगर एक्स हमारा 90 डिग्री से 180 के बीच में आता है तो हम क्या बोलते हैं इस टाइप के एंगल को, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये एक्स हमारा एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और ये एक्स हमारा 180 से 360 के बीच में आता है, किससे, 180 से 360 के बीच में आता है, तो हम उस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने बेसिकली चार टाइप्स के, पांच टाइप के एंगल देखे अभी तक, और भी होते हैं अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पांच टाइप्स के एंगल देखें। पहला है एक्यूट एंगल, 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, 90 से 180 के बीच में अगर एंगल आ रहा है तो ऑप्टिव एंगल बोलेंगे उसको। अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री है तो अपन लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, और 180 से भी और 360 से छोटा है तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, ये हमने देखे, ठीक है। अब नए टॉपिक बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो देखो, एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन लिखी है, two angles are adjacent if they have a common vertex, common arm and their non-common arms are on different side of the common arm। समझते हैं क्या है। सपोज हमारे पास कुछ इस टाइप का फिगर है, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है। अब नेमिंग कर देता हूं मैं, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी, ये हमारा क्या हो गया, डी। अब इधर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि एक बी वर्टेक्स से हमारी दो रे ऑरिजिनेट हो रही हैं, बी डी और बी सी, राइट। तो हमारा एक एंगल कौन सा फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा। सिमिलरली बी वर्टेक्स से हमारी ए बी भी रे ऑरिजिनेट हो रही है और बी डी भी रे ऑरिजिनेट हो रही है, तो हमारा क्या होगा, एक ये एंगल भी फॉर्म होगा। कौन सा, ये एंगल डबल लाइन वाला, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूं, एंगल डी बी सी कौन सा एंगल होगा हमारा, ये। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल लाइन से। सिमिलरली एंगल डी बी ए, इसको हम एंगल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डबल लाइन से। ये हमारा एंगल डी बी ए हो गया। अब देखो, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है, मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो इन दोनों एंगल के बीच में, डबल लाइन एंगल सिंगल लाइन एंगल के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है बी, ठीक है, और एक कॉमन रे भी है या आर्म भी है। कॉमन आर्म कौन सी है अपनी, बी और डी। तो कॉमन वर्टेक्स अपना कौन सा है, बी, और कॉमन आर्म अपनी कौन सी है, बी डी। और नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं, इस वाले फिगर के हिसाब से देखें तो नॉन कॉमन आर्म्स हमारी हो गई ए बी और बी सी। ए बी भी एक आर्म है एंगल इसके लिए, और बी सी भी आर्म है इस एंगल के लिए, और ये दोनों नाम क्या है, कॉमन नहीं है। बी डी आर्म हमारी कौन सी है, कॉमन है। और जो दो नॉन कॉमन आर्म है ना, उसकी खास बात देखो, एक कॉमन आर्म, एक नॉन कॉमन आर्म हमारी कॉमन आर्म की एक साइड लाई कर रही है और दूसरी वाली अपोजिट साइड लाई कर रही है। मतलब सेम कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स पे हमारी नॉन कॉमन आर्म्स लाई कर रहे हैं। तो देखो डेफिनेशन भी यही थी कि टू एंगल्स एडजेसेंट तब होते हैं जब उन दोनों के बीच में कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स ये रहा, बी मिल गया, हैव अ कॉमन वर्टेक्स, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कॉमन आर्म होनी चाहिए दो एंगल के बीच में, तो ये एंगल और ये एंगल के बीच में कॉमन आर्म कौन सी, अपनी बी डी है, तो ये कॉमन आर्म भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा, एंड द नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स अपनी कौन सी हैं, ए बी और बी सी आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म ये थी, तो ये इसके इस साइड है, और ये वाली बी सी हमारी किसके, बी डी के इस साइड है, राइट। अपोजिट साइड है दोनों, ए बी और बी सी बी डी के, इसलिए हमारी तीसरी कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी डी या बी डी ए, कुछ भी लिख लो, ठीक है। और एंगल डी बी सी हमारे क्या हो गए, ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब एक डाउट और आ सकता है, जैसे मैं पूरा मिटाऊं और फिगर देख फिर से बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं ये डाउट आ सकता है कि क्या ये दोनों एंगल्स भी एडजेसेंट होंगे कि नहीं, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक ये हमारा फिगर, एक ये हमारा, और एक हमारा ये, ठीक है। अब नेमिंग कर देते हैं, ये हमारी कौन सी है, ये ए था, ये बी था, ये हमारा सी था, ये हमारा कैसा था, डी था। अब देखो
मैं कौन से एंगल की बात करूं, ये एंगल की। तो सिंगल लाइन का कौन सा एंगल है हमारा, एंगल डी बी सी, ये सिंगल लाइन का एंगल है। अब डबल लाइन वाला एंगल मैंने आपकी बार ले लिया, ये वाला, राइट। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल हमारा ए बी सी। अब मैं ये तुमसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये दोनों एंगल, एंगल डी बी सी और एंगल ए बी सी, मतलब सिंगल लाइन और डबल लाइन वाले एंगल, ये दोनों एडजेसेंट है कि नहीं, एडजेसेंट हैं कि नहीं। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो, सोचो कि होंगे कि नहीं, और मतलब ये डेफिनेशंस के हिसाब से जो मैंने बताया। तो ठीक है, अब तुमने सोच लिया होगा, मैं बताता हूँ। ये दोनों एंगल्स अपने एडजेसेंट नहीं है। कैसे नहीं है, अपनी एडजेसेंट होने की तीन कंडीशन थी। पहला, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, राइट। दूसरा हमारा क्या था, कॉमन आर्म होनी चाहिए। और तीसरा हमारा क्या था, जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट साइड में हमारे नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए, राइट। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारे जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। अब देखते हैं, एंगल डी बी सी और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन कुछ वर्टेक्स मिल रहा है, हाँ। तो हमें दिख रहा है कॉमन वर्टेक्स कौन सा है हमारा, बी है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, राइट। अब कॉमन आर्म देखते हैं, तो कॉमन आर्म क्या है, बी डी, डी बी सी एंगल और एंगल ए बी सी। तो बी सी हमारी क्या है, कॉमन आर्म है। तो हमारा दूसरी कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई। अब तीसरी कंडीशन, नॉन कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड होनी चाहिए। तो नॉन कॉमन आर्म्स हमारी इन दोनों एंगल्स के हिसाब से कौन सी होंगी, तो बीसी हमारी कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म हमारी हो गई ए बी और बी डी। ये दो हमारी कौन सी, नॉन कॉमन आर्म। अब ए बी और बी डी क्या बीसी के अपोजिट साइड है, नहीं। तो हमने देखा बीसी के ऊपर ही बीडी भी लाई कर रही है और बीसी के ऊपर ही ए बी भी लाई कर रही है, मतलब ए बी और बीडी दोनों सेम साइड पे हैं बीसी के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, हमारी कंडीशन थर्ड सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, एडजेसेंट नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, दीज टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल होने की। तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारे एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नए टॉपिक की, जो कि है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखो इसी फिगर में मैं कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दूं तो समझ में आएगा। इतना तो ऐसा एज इट इज बना दिया मैंने। ये देखो, ये हमारा कौन सा था, बी, ये हमारा था सी, ये हमारा था पॉइंट डी। ठीक है, ये हमारा एंगल फॉर्म हो रहा था। अब जो ए बी रे थी या आर्म थी, उस ए बी को मैंने ऐसे ना बना के बिल्कुल बी सी के साथ ही बना दिया, मतलब ऐसा कुछ बना दिया, ऐसा, राइट। ये हमारा हो गया ए। तो ए बी सी तीनों मिलकर अब क्या फॉर्म करने लगे, पहले एंगल फॉर्म कर रहे थे, अब क्या एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने लगे ए बी सी मिलकर, राइट। तो अगर इस केस में नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी थी अपनी, ए बी और बी सी। ठीक है, कौन से एंगल्स की बात करें, अगर ए बी डी एंगल और बी डी बी सी एंगल्स के लिए, तो ए बी और बी सी नॉन कॉमन आर्म्स अगर हमारी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने लगे, तो जो एंगल ये आता है डी बी सी, एंगल डी बी सी, और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाते हैं, हम बोलने लगते हैं ये हमारे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट। ये कब बोला हमने, जब ये दोनों एंगल्स, हम तब बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जब हमारी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करने लगे। तो इन दो एंगल्स के लिए नॉन कॉमन आर्म्स हमारी थी ए बी और बी सी, लेकिन ये पहले कुछ एंगल फॉर्म कर रही थी, लेकिन अब क्या है, ए बी सी हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करने लगी। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये दो एंगल क्या है, हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। देखो, इफ नॉन कॉमन आर्म्स बी ए मतलब ये, और बी सी मतलब ये, ठीक है, फॉर्म अ लाइन, देन इट विल लुक लाइक दिस। मतलब फिगर हमारा 6.3, एनसीईआरटी में कुछ और है, मैंने यही फिगर बना दिया जो एनसीईआरटी में गिवन। तो ये फिगर हमारा 6.3 है। इन दिस केस एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल डबल लाइन वाला, और एंगल डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इन दोनों को हम क्या बोलने लगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलो, अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दो एक्सियम्स निकाले गए जो बिल्कुल यूनिवर्सली ट्रूथ है। ठीक है, तो वो एक्सियम्स क्या है, पहला, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन है हमारी, ये है, ठीक है, बना देता हूँ लाइन अच्छे से, ये हमारी लाइन है, ठीक है। मान लो ये लाइन है हमारी ए और बी, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। और लेकिन कंडीशन क्या है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, तो ए बी लाइन पे एक रे उठा दी मैंने, तो मान लो मैंने जो रे उठाई वो कुछ ऐसे उठा दी, ऐसे, ठीक है। ये हमारा सी पॉइंट मान लो, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। तो डी सी सी डी जो रे है वो हमने किस पे उठा दी, ए बी लाइन पे
स्टैंड कर दी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एडजेसेंट एंगल कौन से आएंगे अपने, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, जो कि जो नॉन कोलिनियर आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स थे, वो कैसे हैं हमारे स्ट्रेट लाइन में, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, जो दोनों जो एंगल है ना, वो क्या है, हमारे लीनियर पेयर है एंगल्स हैं, राइट। और ये एडजेसेंट तो अभी भी एंगल्स हैं। तो इन दोनों का जो सम होगा, ये एंगल डबल लाइन एंगल और इन एंगल, एंगल 1 ले लो इसको, एंगल 2 ले लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। समझ में भी आ रहा है, क्योंकि ये ए सी बी स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा होल एंगल क्या है, 180 डिग्री है। उस टाइप्स के एंगल को हम क्या बोलते थे, स्ट्रेट एंगल्स बोलते थे, राइट। सो पहला एक्सियम हमारा ये था, राइट। इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, एक्सियम नाम, एक्सियम क्या होते हैं, वो एजम्पशंस जो होते हैं यूनिवर्सली ट्रुथ, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते, राइट। अब एक्सियम 2 सिमिलरली इसी वाले कॉन्सेप्ट से हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से, कि इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, इसका उल्टा लिखा है बस ये, कि अगर मान लो ऐसा है कि कोई दो एडजेसेंट एंगल है, उनका सम 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तो हमारी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या फॉर्म करेंगी, लाइन फॉर्म करेंगी। तो ये और ये स्टेटमेंट एकदम वाइस वर्सा लिखे हुए हैं, मतलब अपोजिट। मतलब अगर एक नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, तो जो दो एंगल आएंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। और अगर हमारे जो दो एडजेसेंट एंगल है उसका सम 180 डिग्री है, तो जो दो नॉन कॉमन आर्म्स थी वो हमारी क्या होंगी, गारंटेड स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी। तो ये हमने कहां से देखा, कौन से कॉन्सेप्ट से, ये हम इस कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे दो एक्सियोम्स थे, राइट। अब बात करते हैं कुछ और टाइप्स के एंगल्स की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोलते हैं, तो जब दो एंगल्स, ठीक है, सपोज हमारे पास एक एंगल ये है, ठीक है, और एक एंगल ये है, इसको बोल दिया मैंने एंगल 1, इसको बोल दिया मैंने एंगल 2। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम हमारा 90 डिग्री आता है, तो हम बोलेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर हमारा 180 डिग्री के बराबर आता है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स या सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। दोनों चीज समझ में आ गई, ये हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं क्या है। सपोज हमारी दो लाइन है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, राइट। ये लाइन मान लो हमारी कौन सी है, ए बी, और ये लाइन हमारी है सी और डी। अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट सम पॉइंट, तो हमारी पॉइंट मान लो ये ओ मान लो, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ, तो जो हमारे एंगल होंगे, कौन सा एंगल, ये और ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ऐसे दो पेयर फॉर्म होंगे, कौन कौन से, एक तो कौन से एंगल्स के दो पेयर फॉर्म होंगे, एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ डी, मतलब एंगल 1 और एंगल 2। ये हमारा कौन सा, एंगल 1 और ये हमारा एंगल 2। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। ये हमारा एक पेयर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का। सिमिलरली एंगल ये मान लो 3, ये एंगल मान लो 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो दो पेयर फॉर्म होंगे, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट ओ, तो हमारे दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होंगे। जैसे इस केस में दो पेयर कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल 1 एंगल 2 का, और एक एंगल 3 और एंगल 4 का। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 एक वर्टिकली अपोजिट पेयर है, और इधर इधर सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 2 भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर है। तो ये हमारा कुछ है वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट, राइट। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नया टॉपिक, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो मैं पहले केस बना देता हूँ। सपोज अपनी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक केस ये है, एक लाइन ये है और एक और लाइन हमारी कौन सी है, ये है, राइट। दो लाइन ले लेते हैं, ये इस लाइन को मैंने बोल दिया P और Q, इस लाइन को मैंने बोल दिया R और इस लाइन को बोल दिया S। सिमिलरली ये P Q R और S, दो लाइन थी हमारे पास पी क्यू और आर एस। एक बार पी क्यू को हमने कुछ प्लेन में इस तरीके से रखा, और एक बार पी क्यू और आर एस लाइन को हमने इस प्लेन में कुछ इस तरीके से रखा। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करें तो क्या अंतर है, इस फिगर में तुमने देखा कि जो पी क्यू लाइन है और आर एस लाइन है वो आपस में टकरा रही हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये मान लो पॉइंट ओ पे टकरा रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। इसलिए पी क्यू लाइन और आर एस लाइन हमारी कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस केस में हमारी कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। अब देखो पी क्यू और आर एस हमारी क्या है, टकरा नहीं रही हैं, और ये बिल्कुल पैरेलल है, मतलब ये बिल्कुल सीधी चलती चली जाएगी, भविष्य में भी नहीं टकराई, मतलब स्ट्रेट चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। ऐसे पीछे से भी एक्सटेंड करें तो ऐसे चलती चली जाए, चलती चली जाए। तो पी क्यू और जो आर एस लाइन है वो कभी भी अपनी टकराएंगी नहीं,
किसी भी पॉइंट पे आपस में क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को, तो हम इस टाइप्स के केस को क्या बोलते हैं, ये पी क्यू और आर एस इस वाले केस में हमारी कैसी है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अगर दो लाइन आपस में टकरा रही हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और दो लाइंस आपस में नहीं टकरा रही हैं तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये पी क्यू और आर एस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जिसको मैंने नोट कर दिया डी से, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इधर नापोगे तो भी डी रहेगा, इधर नापोगे तो भी डी रहेगा, क्योंकि इसलिए रहेगा क्योंकि अगर ये हल्का सा भी टेढ़ा होता है ना तो भविष्य में जाके मीट कर जाता है, लेकिन जो टकरा नहीं है बिल्कुल पैरेलल है, राइट। इसलिए ये कैसा है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये हमारी है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स का कॉन्सेप्ट आई होप मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरम्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स ऑफ पोस्टुलेट्स अपन लोगों ने देखे थे, वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं जिनका प्रूफ नहीं दे सकते, राइट राइट। अब थ्योरम्स वो होते हैं, ये भी यूनिवर्सली सही होते हैं लेकिन इनका हम प्रूफ दे सकते हैं। तो देखो क्या है पहला थ्योरम हमारा, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हमने देखा था दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो पेयर बनते थे वर्टिकली अपोजिट एंगल के, राइट बनते थे। तो इधर कौन कौन से पेयर बन जाएंगे, जैसे मान लो लाइन हमारी है ए बी और सी और डी, एक लाइन है ए बी एक लाइन है सी डी, तो दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2, इसको नाम दे दिया एंगल 3, इसको नाम दे दिया एंगल 4, ठीक है। तो हमारे जो दो पेयर बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के, वो दो पेयर बनेंगे, एक बनेगा एंगल 1 एंगल 2 का, और एक बनेगा हमारा एंगल 3 और एंगल 4 का, राइट। ये दो पेयर बनेंगे, ठीक है। सो अब थ्योरम ये कह रहा है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। मतलब ये कह रहे हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें कुछ प्रूफ करना है, तो अब मैं इसका प्रूफ बताता हूँ। तो मैं इसको अभी थ्योरम समझा दिया, मैं इसको रफ करके अच्छे से समझाता हूँ इसका प्रूफ। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा कुछ डायग्राम है, ठीक है। ये हमारी लाइन मान लो ए है पॉइंट, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ये हमारे कुछ एंगल बनेंगे, ये और ये आपस में बराबर हैं, और ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में बराबर हैं। हमें ये प्रूव करना है, राइट। सो इसको प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम देखो ए बी लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो ओ है, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ए बी जो लाइन है उसमें ओ सी क्या है, अपनी रे स्टैंड हो रही है। तो ए बी लाइन पे ओ सी अपनी रे स्टैंड हो रही है, तो एक्सियम जो लीनियर पेयर एक्सियम है उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, एंगल 3 मान लो, एंगल 4 मान लो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है हमारा, 180 डिग्री के बराबर है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमारे किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। कहाँ से बोल सकते हैं हम ये, हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ओ सी लाइन या रे या आर्म स्टैंड ऑन लाइन ए बी, ओ सी लाइन स्टैंड ऑन ए बी। ओ सी हमारा किस पे खड़ी है, ए बी पे खड़ी है। तो हमने बताया था लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट में कि अगर किसी लाइन पे कोई रे ऐसे खड़ी होती है तो इन दोनों जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इधर से बोलते हैं। सिमिलरली 3 और 2 की बात करें तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि अब की बार जो ओ बी लाइन है, ओ बी लाइन स्टैंड हो रही है किस पे, स्टैंड ऑन लाइन सी डी पे। तो ये लाइन सी डी पे ओ बी स्टैंड हो रही है, तो एक्सियम के हिसाब से हम बोल सकते हैं कौन सा, लीनियर पेयर एक्सियम। अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम्स जो मैंने दो डिस्कस करे थे। अगर कोई भी लाइन किसी लाइन पे स्टैंड होती है तो वो उन दोनों जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन हमने क्या बोल दी, ये 1 है और इक्वेशन 2 है, राइट। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, राइट। एलएचएस में एलएचएस कट गया, आरएचएस में आरएचएस कट गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 प्लस था माइनस एंगल 2 इक्वल टू 0। तो एंगल 3 कैंसिल, तो एंगल 1 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 0। तो एंगल 1 हमारा किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के बराबर आ गया। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था कि जो एंगल 1 है
वो हमारा एंगल 2 के बराबर है। राइट, यही हमें प्रूव करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। सिमिलरली हम एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर कह सकते हैं। राइट, तो ये इसका प्रूफ हो गया इस थ्योरम का। तो चलो अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम 1 और लीनियर पेयर एक्सियम। राइट, तो गिवन है इन फिगर 6.9, ये हमारा फिगर है। लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी क्यू और आर एस टकरा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, सही है। इफ एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5/7। इन्होंने क्या बोला, एंगल पी ओ आर। इस एंगल पी ओ आर को मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1, ठीक है। अब एंगल आर ओ क्यू इसको नाम दे देता हूँ एंगल 2, ठीक है। इन दोनों का रेशियो गिवन है 5/7। फाइंड ऑल दी एंगल्स, ठीक है। तो हमारे गिवन क्या क्या है, एंगल 1 डिवाइडेड बाई एंगल 2, इसकी वैल्यू गिवन है 5/7। राइट, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमें सारे एंगल्स निकालने, फाइंड ऑल दी एंगल्स। तो इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 3, इसको नाम दे दिया एंगल 4, ठीक है। अब देखो इस वाली लाइन देखें पी क्यू, पी क्यू पे ओ आर लाइन क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि जो लाइन ओ आर है वो स्टैंड कर रही है, क्या कर रही है, स्टैंड ऑन पी क्यू बाई लीनियर पेयर एक्सियोम। लीनियर पेयर एक्सियोम में मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन पे स्टैंड करती है तो जो दो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सिमिलरली इधर ओ आर हमारी पी क्यू लाइन पे स्टैंड कर रही है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इस इक्वेशन को मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2 नेम, ठीक है। अब देखो एंगल 1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो एंगल 1 कहां से निकालेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। तो एंगल 1 हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/7 मल्टीप्लाइड बाई एंगल 2। राइट, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन 2 में। तो 5/7 एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, एंगल 2 कॉमन निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/7 प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 7 एलसीएम ले लिया इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, एंगल 2 आ जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 12। इसको मैं क्या 3 से काट देता हूँ, 3 6 जा 18, 60, 3 4 जा 12। राइट, अब इसको मैं काटता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 15 जा। तो हमारा आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 15 7 जा 7 5 जा 35, 3 कैरी 105 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, इस एंगल 2 की वैल्यू हमारी आ गई 105 डिग्री। राइट, सिमिलरली अब अपन लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 हमारे किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। क्यों बोल सकते हैं, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने बताया था थ्योरम में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसके बराबर होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। तो एंगल 3 भी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल 3 हमारा हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री था, एंगल 2 हमने निकाल लिया 105 डिग्री। तो एंगल 2 हम कौन सी इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा है 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमने निकाला कितना, ये एंगल 2 है 105 डिग्री। तो 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, ठीक है। तो 80 75 डिग्री, ये कितना आ गया हमारा 75 डिग्री। कितना, एंगल 1, एंगल 1 भी हमारा कितना आ गया 75 डिग्री। अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से फिर से बोल सकते हैं कि एंगल 1 हमारा किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। कौन से कॉन्सेप्ट से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। शायद मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो आपको दिख ना रहा हो, तो मैं अपने आप को हट जाता हूँ स्क्रीन से। हाँ, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरम 1, जो कि है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एंगल 1 मैंने निकाल लिया, एंगल 2 निकाला था 105 डिग्री, एंगल 1 मैंने इस इक्वेशन से निकाल लिया एंगल 2 में पुट करके। तो ये हमारा एंगल 2 आया 75 डिग्री, 75 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 कितना हो जाएगा 105 डिग्री, और एंगल 4 कितना हो जाएगा हमारा 175 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 के बराबर है। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल ली। हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट लगाए, एक तो लीनियर पेयर एक्सियम वाला कॉन्सेप्ट लगाया, और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि मैंने सॉल्व करा। अब बात, चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि गिवन है इस चैप्टर में। गिवन है
इन फिगर 6.10 मतलब ये वाला फिगर, रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। ये पी ओ एस इक्वल टू एक्स, फाइंड एंगल आर ओ टी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं पहले ये फिगर बड़ा कर लेता हूँ जिससे समझ में आएगा फिगर है क्या। देखो, ये हमारा कुछ फिगर है। ठीक है, ये हमारा कुछ फिगर है। अब समझते हैं, पहले जो जो गिवन है ना वो अपन लोग गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है एंगल पी ओ एस किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, ये गिवन है। दूसरा क्या बोला है? रे ओ आर है, वो किसको एंगल बाइसेक्टर है? पी ओ एस का। पी ओ एस हमारे एंगल को ओ आर बाइसेक्ट कर रही है, तो हम इससे क्या बोल सकते हैं? एंगल आर ओ एस किसके बराबर है? 1/2 ऑफ एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब पी ओ एस की वैल्यू इसमें डाल दें तो हम बोल सकते हैं 1/2 ऑफ एक्स के बराबर है, तो एंगल आर ओ एस। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। सिमिलरली दूसरे क्या गिवन है? रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एस ओ क्यू, मतलब ओ टी किसको एंगल बाइसेक्ट कर रही है? एस ओ क्यू को। तो हम बोल सकते हैं एंगल एस ओ टी किसके बराबर है? 1/2 ऑफ एंगल एस ओ क्यू के बराबर है। राइट, ऐसा कुछ है। अब एक चीज और, ओ एस है ना, वो स्टैंड हो रही है पीओ क्यू लाइन पे। सिंस ओ एस लाइन स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू पे, तो यूजिंग किस पे? लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, उससे हम क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो मतलब एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। पी ओ एस हमें क्या गिवन है? एक्स गिवन है, तो एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो हमारा एंगल एस ओ क्यू हमारा किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री माइनस एक्स के बराबर आ गया। अब इसी एस ओ क्यू की वैल्यू मिल गई, तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं? एंगल एस ओ टी किसके बराबर है? हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू। तो हम बोल सकते हैं 1/2 ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2 नाम। ठीक है, अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी? हमें निकालना था आर ओ टी। क्या फाइंड करना था? आर ओ टी की वैल्यू निकालनी थी, एंगल आर ओ टी। तो एंगल आर ओ टी हमारा किस किस से मिलकर बना है? एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी से। तो हम बोल सकते हैं एंगल आर ओ टी इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, इन दोनों से मिलकर बना है। एंगल आर ओ एस की वैल्यू हमने निकाल ली, कहाँ? इक्वेशन 1 से, तो 1/2 ऑफ एक्स प्लस एंगल एस ओ टी। एंगल एस ओ टी की वैल्यू कितनी आएगी? ये 1/2 ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स, ऐसा कुछ। इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा? एक्स डिवाइड बाई टू प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। ये एक्स बाई टू कैंसिल, तो हमारे इधर से आ गए 90 डिग्री। मतलब एंगल आर ओ टी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो हमने ये फाइंड कर लिया, ये हमारी वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल नंबर 2। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि फिर से एनसीईआरटी में गिवन है। देखते हैं क्या है। इन फिगर 6.11, ये हमारा फिगर है। ओपी एंड ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज। तो ये सारी रे हैं, ओपी ओ एस ओ आर ओ क्यू। ठीक है, प्रूव करना है कि एंगल ओ पी ओ क्यू मतलब ये एंगल प्लस एंगल क्यू ओ आर मतलब ये एंगल प्लस एंगल एस ओ आर मतलब ये एंगल और प्लस एंगल पी ओ एस मतलब ये एंगल, इन सारे एंगल्स का सम कितना है? 360 डिग्री के बराबर हमें ये प्रूफ करना है। राइट, सो इसके लिए मैं फिर से बना लेता हूँ फिगर, यही अच्छे से समझ में आया। तो मान लो हमारा ये ओ क्यू हो गई लाइन, ये हमारी लाइन हो गई पी क्यू ओ पी। ठीक है, ये लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी? ओ एस हो जाएगी। ये लाइन हमारी हो जाएगी ओ आर। ठीक है, मैंने रीड्रॉ कर लिया फिगर, ओ पी क्यू आर और एस। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब थोड़ा और रीड्रॉ कर लें। अब ये ओ क्यू लाइन है ना, उसको मैं पीछे से थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ऐसा कुछ कर लिया मैंने। ठीक है, और इसको मान लो मैंने नाम दे दिया टी। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई टी ओ क्यू। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? हमें इन सारे एंगल्स का सम किसके बराबर बताना है? 360 डिग्री के बराबर बताना है, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ओपी है ना, वो स्टैंड हो रही है, स्टैंड ऑन किस पे है? लाइन टी ओ क्यू पे। तो बाई कौन सा? लीनियर एग पेयर एक्सियम से हम क्या बोल सकते हैं? एंगल टी ओ पी
प्लस एंगल पी ओ क्यू, इन दोनों का सम किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। लीनियर पेयर एक्सियम से हम बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली ओ एस है वो फिर से टी ओ क्यू पे एक्सटेंड कर रही है, तो सिमिलरली हमने क्या बोला? ओ एस स्टैंड ऑन लाइन टी ओ क्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। अब देखो इधर से हम एक चीज और बोल सकते हैं, एंगल एस ओ क्यू किससे मिलकर बना है? इस एंगल और इस एंगल से मिलकर बना है, तो मतलब ये किसके बराबर है? एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू से मिलकर बना है, तो एस ओ क्यू किसके बराबर है? एस ओ आर और आर ओ क्यू, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो गई? 180 डिग्री के बराबर हो गई। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दें, ऐड कर दें, ठीक है। तो स्पेस नहीं है तो मैं ऐड कर देता हूँ, अब ये फिगर का कोई काम नहीं है तो इधर ऐड करता हूँ। तो ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो जब ऐड करा तो हमें क्या मिला? एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इन सब की जो जोड़ने पे जो वैल्यू आई वो आई 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। हमारा कुछ फिगर कैसा था? ऐसा था, हमने इधर एक्सटेंड करा था, ये हमारी लाइन कौन सी थी? टी लाइन थी, ठीक है। अब देखो एंगल टी ओ पी और एंगल टी ओ एस को देखें, तो एंगल टी ओ पी मतलब कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल को और ये एंगल को जोड़ें, एंगल टी ओ एस मतलब कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें कौन सा एंगल मिलेगा? पी ओ एस, तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल टी ओ एस प्लस एंगल टी ओ पी किसके बराबर है? एंगल पी ओ एस, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो एंगल टी पी ओ एस लिख दिया प्लस एंगल पी ओ क्यू एज इट इज लिख दिया प्लस एंगल एस ओ आर एज इट इज लिख लिया प्लस एंगल आर ओ क्यू एज इट इज लिख लिया। ये किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर। हमने चेंज क्या करा? हमने बस चेंज क्या करा? एंगल टी ओ पी और एंगल टी ओ एस को किससे रिप्लेस कर दिया? एंगल पी ओ एस से रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि एंगल पी ओ एस किसके बराबर है? एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस के बराबर है, फिगर से दिख रहा है, ठीक है। सो हमने ये कुछ हमारा रिजल्ट आया। अब देखो क्या हमें यही प्रूफ करना था? पी ओ एस, एंगल पी ओ एस ये रहा, तो इसमें भी है। एंगल पी ओ क्यू ये रहा, इसमें भी है। एंगल एस ओ आर ये रहा, इसमें भी है। और एंगल आर ओ क्यू क्या हो या क्यू ओ आर का हो, ठीक है, दोनों एक ही एंगल है। तो ये इन सारा का सम हमने क्या निकाल दिया? 360 डिग्री के बराबर निकाल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 3 इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 3 देख लिया। तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखा ऑफ क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि लाइन एंड एंगल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं इसके अगले इंट्रोडक्शन पार्ट में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड लर्निंग। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।